हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का पाठ ध्वनि करेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इनकी जानकारी देती हूँ। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी आरंभिक शिक्षा इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की घर पर हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका उपनाम निराला पड़ गया। वैसे इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, लेकिन इनका निराला व्यक्तित्व के कारण इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पड़ गया। निराला ऐसे कवि हैं जो गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम, रास प्रेम आदि अनेक विषयों पर अपनी कविताएं लिखी। उनकी कुछ कविताएं लोगों को उत्साह से भर देती हैं। उनकी कविताओं में शोषित समाज के प्रति सहानुभूति है, पर शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश एवं उपेक्षा का भाव है। लेकिन आज हम इनकी कविता ध्वनि पढ़ रहे हैं। ध्वनि नामक इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहा है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ प्रकट हुई है। तो अब हम इनका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स इस कविता का स्टैंजा पढ़ती हूँ, तो ध्यान से सुनना। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। स्टूडेंट्स, जब मैं सलाद करवाती हूँ तो आप अपनी बुक खोलकर, वो लेसन खोलकर जरूर रखा करो, ताकि इससे आपको ये सलाद अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देख लो, जो मुश्किल हैं, कुछ आसान है वो भी करवा देती हूँ। अंत, समाप्ति, वन, जंगल, मृदुल, कोमल, पात, पतियाँ, कोमल, मुलायम, गात, शरीर, कर, हाथ, निद्रित, नींद में डूबी हुई या सोई हुई, प्रत्यूष, प्रभात, सवेरा, मनोहर, मन को भाने वाला या सुंदर। प्रसंग आपको लिखना आता ही है, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ या ये पंक्तियाँ या ये पद्यांश, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इन पंक्तियों में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। वह स्वयं अच्छे कार्य करते हुए उपवन की कलियों अर्थात देश के युवाओं को सुंदर भोर का संदेश देना चाहता है। अब इसकी व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन रूपी उपवन, इसमें जो उपवन है, बाग बगीचा है, जीवन को कहा है, ऐसे में रूपक अलंकार आता है। जीवन रूपी उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। यह तो उसके कवि जीवन का उत्कर्ष काल है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला।
वसंत के आने से जिस प्रकार प्रकृति के चारों ओर पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, लिखे ना, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कि उनकी डालियों पर कोमल कलियाँ आ गई हैं या आ जाते हैं। पूरा वृक्ष ही नए नए कोमल पत्तों से ढक गया है। अब उसने कहा कि मेरे बाग बगीचे में जो पेड़ है उस पर नए नए पत्ते आ गए हैं, डालियों पर कोमल कलियाँ आ गई हैं। इसका मतलब अभी जो वसंत का आगमन हुआ है, पूरा वृक्ष नए नए कोमल पत्तों से ढक गया है। इससे ऐसा लगता है कि उसका शरीर कोमल हो गया है, चारों ओर कोमलता और मृदुलता फैल गई है। कवि अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहता है। वह चाहता है कि वह अपने हाथों से या हाथों को रात की निद्रा से अलसाई कलियों पर फेर दे। कहना, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। वह अपने, दोबारा सुन लो, वह अपने हाथों को रात की निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है और उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। इसका गुड मीनिंग ये है, मेन तो इन्होंने ये बताया है कि जैसे बाग बगीचा, कलियाँ, फूल, लेकिन इनका गहराई वाला मीनिंग क्या है कि वे निराशा और आलस्य से डूबे हुए नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित कर उनके अंदर उत्साह भरना चाहता है, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित हो जाएं। तो अब इसका विशेष क्या है? इसके अंदर पहला पॉइंट है, जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण तथा रचनात्मक प्रकृति का संदेश मिलता है या संकेत मिलता है। दूसरा, इसमें फर्स्ट स्टैंजा में जैसे आया है अभी अभी, और सेकंड वाले में हरे हरे, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। कोमल कलिया में अनुप्रास अलंकार है और इसके अंदर तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रचुर मात्रा में या भरपूर प्रयोग किया गया है। लेकिन वन और जैसे निद्रित ये बोलते ना कलियाँ, इनमें ये आलस से डूबे हुए जो नवयुवक हैं उसका ये प्रतीक है। ये ध्यान रखना आप कि इसमें प्रतीकात्मक शैली भी हम बोल सकते हैं, वो है। सेकंड स्टैंजा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि पुष्पों से आलस्य हटाकर उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरते रहें। तो कवि क्या कहता है कि कवि रात भर सोए हुए प्रत्येक पुष्प, जितने भी फूल हैं, उनकी आंखों में नींद भरी हुई है, उनसे वो आलस्य छीन लेना चाहता है, अर्थात उनसे आलस्य को दूर करना चाहता है और दूर करके उनको चुस्त और फुर्तीला तथा जागरूक बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। कवि अपने जीवन में आशा और उत्साह का संचार कर रचनात्मक कार्य करना चाहता है। तो कवि कहता है कि अभी तो मुझे जीवन के अंदर बहुत काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन जो है अभी ख़त्म हो गया है, कि अभी तो मेरे जीवन के अंदर ये वसंत अभी आया ही है। तो वह प्रत्येक पुष्प, अब ये पुष्प ध्यान रखना कि प्रत्येक नवयुवक, मेन इन्होंने नवयुवक नहीं कहा, लेकिन पुष्पों के थ्रू उन्होंने कहा है कि हर जो नौजवान बच्चे हैं उनसे वो आलस छीन लेना चाहता है, उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत तक अपनी महक सौंदर्य बिखेरते रहें, कि जिस प्रकार फूल जैसे एकदम खिल जाते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है,
उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक अपने कार्यों से, अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक बिखेरता रहे, चारों ओर फैलाता रहे। कवि में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इस जीवन के अंदर वह आशा से भरपूर है और उत्साह से भी भरपूर है। तो फूलों को उसके जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत। कि जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को, फूलों में नवयुवकों को भी अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन ही अभी अभी हुआ है, अभी उसका आनंद नहीं होने वाला, उसका अंत नहीं होने वाला। तो इसके अंदर विशेष क्या है? पुष्प पुष्प आया हुआ है, तो इसमें क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। नव जीवन का अमृत में रूपक अलंकार है, सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंकार है, द्वार दिखा दूंगा में भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें और क्या है? तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एक स्टूडेंट आप ये भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि इस जो कविता है उसको हम गा भी सकते हैं। तो इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता तथा लयात्मकता मीन्स लय, ट्यून, लयात्मकता विद्यमान है। तो ये ध्वनि का सलार था। मुझे आशा है कि आपको इसके सलार समझ में आ गए होंगे। सलार अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएं तो आप क्वेश्चन भी आसानी से लिख सकते हो। सलार को आप अच्छे ढंग से समझा करो। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।